दर्शकों नमस्कार। हम ले आए हैं आप सबका दिल पसंद कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, मैं भक्ति आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागतम, शुभ स्वागतम। एक बार हिमालय की चोटी पर महादेव जी सभा कर रहे थे। उस सभा में ज्ञानी जन, ऋषि मुनि, देवताएं सब मौजूद थे। इतने में सभा में पार्वती माता ने प्रवेश किया और उन्होंने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से महादेव जी के दोनों नेत्र ढक दिए। फिर क्या था, पूरी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। प्रकाश का नामो निशान तक नहीं। जीव जंतु सब में खलबली मच गई। ये धरती का हाल देखा नहीं गया महादेव जी को, और उन्होंने अपने मस्तक पर ज्योति पुंज प्रकट किया। यही महादेव जी की तीसरी आंख बन गई। ऐसी भी एक मान्यता है कि एक आंख में चंद्रमा, दूसरी आंख में सूरज और तीसरी आंख को विवेक की आंख कहा जाता है। तो क्या दोस्तों, 3 नेत्रों वाला कोई मनुष्य भी होता है? और अगर होता है तो वो कैसे? इन सब रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आदरणीय संतोष दीदी जी। इसके बारे में उनके साथ चर्चा करेंगे और रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, महादेव जी को तीसरी आंख अक्सर दिखाते हैं, लेकिन क्या तीसरी आंख वाला कोई मनुष्य भी होता है? जरूर होता है। अच्छा। तीसरी आंख कोई वास्तव में देखा जावे तो ऐसा भ्रुकुटी के बीच में से निकल के नहीं आती है। तीसरी आंख का मतलब है दिव्य बुद्धि। बुद्धि ही सबसे बड़ी आंख है, क्योंकि आज देखो 2 नेत्र होते हुए भी मनुष्य क्या गायन करते हैं, नयनहीन को राह बता दो प्रभु, पल पल ठोकर खाए रे। 2 नेत्र होते हुए भी पल पल ठोकर खाते हैं जी। तो ये फिर कौन सा नेत्र है जिसकी मांगनी करते हैं? तो वो है तीसरा नेत्र, अर्थात ज्ञान का नेत्र, समझ का नेत्र जी। समझ को भी नेत्र कहा जाता है ना जी। तो ये जो समझ का नेत्र है, आज देखो हम इन नेत्रों से कोई भी स्थूल वस्तु को देखते हैं तो हमने देखा तो सही, नूर से उसको देख लिया, अंदर जो बिंदी है उससे देखा, उसका प्रतिबिंब पीछे पर्दे पर पड़ा जी। पर वो क्या चीज है, क्या परिस्थिति है, कौन सी व्यक्ति है, ये डिसाइड आंखें नहीं करती है, ये डिसाइड तो बुद्धि करती है। परफेक्ट। तो वास्तव में देखा जावे तो बुद्धि ये सबसे बड़ा नेत्र है। तो जो दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। जिस दिव्य बुद्धि के द्वारा हम तीनों लोगों को देख सकते हैं, तीनों कालों को जान सकते हैं और खुद को और खुदा को जान सकते हैं। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छी बात कही। तो क्या ये तीसरे नेत्र की आवश्यकता आज हर इंसान को है? जरूर है। हर एक को तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, अर्थात बुद्धि की आवश्यकता है। अगर तीसरा नेत्र होगा तो वो वर्तमान में जो देख रहा है, इस वर्तमान की क्या रिजल्ट भूतकाल में भी भविष्य में होने वाली है, वो भी वो जान सकेगा। नेत्र तो सिर्फ वर्तमान का ही देखते हैं। ये जो 2 चर्म चक्षु है जी, ये 2 चर्म चक्षु सिर्फ अभी का देखेंगे, वर्तमान का देखेंगे। ये भूतकाल का भी नहीं देख सकते और भविष्य काल का भी नहीं देख सकते। तो उसके लिए तो तीसरे नेत्र की बहुत आवश्यकता है। अभी हम देखते हैं जैसा ये इतने एटम बम वगैरह बनाए, तो वर्तमान में तो देख रहे हैं, सभी वैज्ञानिक भी देख रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं और इतने एटॉमिक बम वगैरह बनाए हैं, परंतु भविष्य में इसका क्या नतीजा होगा वो ये आंखें नहीं देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बुद्धि ही इस बातों को जानती है जी। और अगर यथार्थ बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है,
तो वो समझ सकते हैं कि इससे कितना अत्याचार, कितना अनाचार होने वाला है। कितनी महीन बात है ना दीदी ये। परंतु आज तीसरा नेत्र बंद होने के कारण जानते हुए भी उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो और हम देखते हैं दिन प्रतिदिन ये विनाश के इतने साधन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। बिल्कुल बॉम्ब्स के ढेरों के ऊपर जैसा बैठे हुए है, ऐसा हो गया ये तो। जी। तो दीदी ये तीसरा नेत्र जो है उसका फायदा क्या है? उसका बहुत बड़ा फायदा है ना। तीसरा नेत्र जब मनुष्य को मिलता है, अर्थात उसकी जब बुद्धि सालम होती है, दिव्य होती है, तो वो हर एक बात के आदि मध्य अंत को जानता है जी। वो समझता है इसको। अभी आत्मा मुख के द्वारा तो बोलती है, परंतु मैं जो बोल रही हूँ इसका नतीजा क्या है ये जानने का काम तो बुद्धि करती। बिल्कुल। तो उसके आदि को भी जानती है कि अभी जो चल रहा है वर्तमान, इसका क्या इफेक्ट है सामने वाले के ऊपर, इससे भविष्य में क्या होगा उसका इफेक्ट उसको भी जानती है। और मैं किस आधार पर बोल रही हूँ, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं पीछे का रेफरेंस हमारे पास होता है। वो ये नेत्र नहीं देख सकते, वो तीसरा नेत्र देखता है रेफरेंस। देखने वाले को समझ में नहीं आता है, परंतु उसको वो स्मृति आती है और उसके आधार पर वो बोलता है या कर्म करता है जी। तो इसीलिए तीसरा नेत्र होने से हरेक कर्म के आदि मध्यांत को जान के हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारा तीसरा नेत्र ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है इन नेत्रों में अगर जरा सा भी कख भी गिर जाता है, जरा सी मिट्टी भी गिर जाती है, तो नेत्र कितने हैरान करते हैं, कितने तंग होते हैं हम। नेत्र मलमल के लाल हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है जी। तो उसी प्रकार जो तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र में अगर परचिंतन की मिट्टी आके पड़ती है, अगर दूसरों के अवगुण जो है उसकी आके मिट्टी पड़ती है, तो हमारे नेत्र खराब हो जाते हैं। हम यथार्थ बात को नहीं देख सकते। ये नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तीसरे नेत्र का। तीसरे नेत्र का नुकसान हो गया जी। तो ये जो तीसरा नेत्र है, तीसरे नेत्र के द्वारा हम हर एक चीज को यथार्थ रीति से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, कर्मों की गति को भी जान सकते हैं। अगर ये नेत्र नहीं होता है तो सिर्फ वर्तमान को ही देख करके हम चलते रहते हैं, बिल्कुल भविष्य को या भूतकाल को नहीं देखते हैं। तो ज्ञानी को हमेशा यही कहा जाता है कि तुम जो कर्म करते हो उसके आदि मध्य अंत को सोच करके पीछे कर्म करो। आदि मध्य अंत को सोचने वाली आत्मा है, बुद्धि निर्णय करने वाली है उसकी। तो इसीलिए हमारी जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसा हम लोग देखते हैं कि आज समझो हम चश्मा पहना है, तो चश्मे के द्वारा जैसे कलर का हम कांच लेते वैसा हमारे को सामने दिखाई पड़ता है कलर, नेचुरल। तो उसी प्रकार कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी। तो हमारी दृष्टि बदली हो गई तो सृष्टि बदली हो जाती है। कोई समझो मैंने ऐसा चश्मा पहना है जिसमें व्यक्ति चीज बड़ी दिखाई पड़ती है, कोई ऐसा चश्मा अगर हमने पहन लिया कि उसमें छोटी दिखाई पड़ती है तो छोटी दिखाई पड़ती है। तो उसी रीति से आध्यात्म में ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, इस नेत्र की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। परंतु आज वो नेत्र बंद है, इसीलिए क्या है कि ना स्वयं को देख सकता है व्यक्ति, मैं आत्मा हूं ये नहीं पहचान सकता है, ना अपने पिता को पहचान सकता है, ना अपने घर को जान सकता है जी। उसके बदले क्या देखता है, शरीर को देखता है, मोटे रूप को देख रहा है। मोटा चश्मा पहना हुआ है तो मोटे रूप को देख रहा है, और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं देह अभिमान के कारण वो उसको भूल गया है इस समय पर। जी जी जी। तीसरे नेत्र में विकारों की धूड़ पड़ी है, इसीलिए उसको सारे विकारी विकारी दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब दीदी आप कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र सबको है लेकिन उन्होंने खोला नहीं है। तीसरा नेत्र जिसको विवेक का नेत्र कहा गया, जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही, एक परफेक्ट शब्द जो है वो दिव्य बुद्धि है। बुद्धि तो सबको है लेकिन उसकी दिव्यता। तो क्या दीदी हम सब चाहते तो है या तो हमें वो तीसरा नेत्र मिले, या जैसे आप कह रहे हो तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, उसकी कुछ विधि? देखो तीसरा नेत्र माना बुद्धि हो गई ना, दिव्य बुद्धि हो गई।
और बुद्धिदाता किसको कहा जाता है? सिद्धि एक ईश्वर को कहा जाता है। आज अगर कोई मंद बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है, तो कहते हैं क्या जिस समय परमात्मा ने बुद्धि बांटी उस समय तुम सोए हुए थे क्या? तो जैसा इसके लिए परमात्मा के लिए बोलते हैं, वैसा ही ये भी बोलते हैं कि जब ब्रह्मा ने अक्ल बांटी थी तभी तुमने सिर पर छाननी पकड़ी थी क्या? कहते हैं ना सब। जी, हमारे हमेशा बोलने में ये शब्द आते हैं, बचपन में भी सुना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा दिव्य बुद्धि सबको देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। ज्ञान माना प्रकाश। नेत्रों के द्वारा हर एक चीज का यथार्थ रूप दिखाई पड़ता है ना। बिल्कुल। तो तीसरे ज्ञान के नेत्र के द्वारा हर एक का यथार्थ रूप दिखाई पड़ता है। परंतु आज तीसरा नेत्र न होने के कारण जैसा कि मनुष्य नेत्रहीन बन गया, अंधा बन गया है, तो वो अपने को भी नहीं जानता है, खुदा को भी नहीं जानता है। उसकी हालत कैसी हुई है वो आपको हम बता। 4 थे वो अंधे दोस्त आपस में। तो सब लोग हाथी देखने को गए। छोटे गांव में तो खास बहुत लोगों को उत्कंठा होती है। जी जी। तो कहा चलो हम भी जाएंगे हाथी देखने। तो हाथी देखने गए। अभी बेचारों को आंखें तो थी नहीं। किसी ने उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरा। अरे बोला हाथी तो बहुत बड़ी एक दीवार है। दूसरे के हाथ में उसका कान आ गया, उसके कान के ऊपर हाथ फेरा तो बोला अरे ये तो बहुत बड़ा सुपड़ा है जिससे गेहूं साफ करते। फिर तीसरे के हाथ में पूंछ आ गई तो उसने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी रस्सी है हाथी तो। चौथे के हाथ में उसका पैर आ गया, बोला ये तो बड़ा मजबूत खंबा है। तो अंधे होने के कारण जो वास्तविक चीज है उसको न जान करके उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी अपनी समझ से उसको क्या किया, उसको पहचाना। तो उसी प्रकार आज दिव्य बुद्धि न होने के कारण, परमात्मा को न जानने के कारण कोई मंदिरों में धक्के खा रहा है, कोई गुरुद्वारों में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई गिरजा घर में जा रहा है। ढूंढ रहे हैं सभी जी। और सभी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं और ईश्वर के बारे में अलग अलग मत प्रचलित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है मैं ही भगवान हूँ, कोई कहता है परमात्मा सबके अंदर है, कोई कहता है परमात्मा है ही नहीं। इसीलिए कंफ्यूजन ही ज्यादा हो कंफ्यूज हो क्यों? क्योंकि बुद्धि की बात है, तीसरे नेत्र की बात है। तो जिस समय हमें तीसरा नेत्र मिल जाता है तो उस समय हमें अपने पिता की पहचान मिल जाती है, खुद की पहचान मिल जाती है और हमें समझ आ जाती है कि उसको याद करने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर दीदी। माना तीसरा नेत्र कोई ऐसे महादेव जी का दिखाते वैसे आंख नहीं है, नहीं, वो नहीं। तो एक सिंबॉलिक रूप से दृष्टांत जैसे आपने बहुत सुंदर बात की वो बताया है। तो क्या तीसरे नेत्र वाले मनुष्य बहुत सारे होकर गए? तीसरा नेत्र शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, उसने जो ब्रह्मांड रचे उनको तीसरा नेत्र था। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये तीसरा नेत्र जो परमात्मा को पहचान करके परमात्मा की श्रीमत के ऊपर चलते हैं, जिन्होंने अपने अंदर से ये जो विषय विकार है इनको त्याग करके अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाया है, वो ब्रह्मा मुख से पैदा हुए जो बच्चे हैं वो तीसरे नेत्र वाले होते हैं। और वो ही हमेशा गायन किया जाता है, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण ही जाके देवी देवता बनते हैं। तो जैसे हमारे भारत में गायन है कि त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं थे जी। तो जरूर 33 करोड़ तीसरे नेत्र वाले होने चाहिए। तो धीरे धीरे वो तीसरा नेत्र अनेक आत्माओं का खुलता जा रहा है और उस तीसरे नेत्र से वो खुद को और अपने पिता को पहचान रहे हैं और पहचानने के बाद उसके साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। पहचानना किसको कहा जाता है? वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी। माना ये बुद्धि में धीरे 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 बसता जाता है, आता जाता है, तो नेत्र जैसे कि खुल जाता है, जैसा उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। ज्ञान उसमें जितना जितना ज्ञान का ग्रत पड़ता है, जितना जितना उसमें ज्ञान का सुरमा पड़ता है, उतना उतना वो नेत्र ज्यादा खुलता जाता है। क्योंकि नेत्रों में भी प्रकार होते हैं ना, किसी के तो ऐसे ऑपरेशन भी करेंगे तो ऐसा देखेंगे,
कोई तो एकदम ब्राइट देखते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही हरेक का तीसरा नेत्र एक जैसा नहीं है। जी। किसी का पूरा खुला हुआ है, किसी का खुल रहा है। जिनका पूरा खुल गया है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि Wonderful. परमात्मा को त्रिनेत्री कहते हैं, परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं, परमात्मा को त्रिलोकी नाथ कहते हैं। तो परमात्मा आके जब हमारा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय, इस समय पर जब हम मनुष्य आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलता है तो हम भी तीनों कालों को जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जब हमें ये सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं तो हमें स्मृति आ जाती है कि हमारी ये भारत भूमि स्वर्ग भूमि था। ये श्री कृष्णपुरी थी, यहाँ पर राम राज्य था। तो वो जो सारे सीन सीनरियां हैं, वहाँ के जो दृश्य वो हमारी आंखों के सामने घूमते। माना तीसरे नेत्र तीसरा नेत्र के द्वारा ही देखते हैं ना हम। तो वो हमारे सामने आते हैं, हमारे स्मृति पटल पर आते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ये स्मृति आ जाती है कि हम ही उसमें रहने वाले देवी देवताएं थे, अभी हमको फिर से वैसा ही बनना। तो इस स्मृति से हम क्या करते, अपने जीवन को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ करना चालू करते थे। माना जो धूल पड़ी थी, जैसे परचिंतन की आपने कहा, विकारों की कहा, वो धूल धीरे 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 रोशनी बढ़ने से निकल जाती है, क्योंकि परमात्मा की याद का जो जल पड़ता है उसमें, उससे वो तीसरा नेत्र साफ होता जाता है और रोशनी बढ़ती जाती है। जी। तो जब रोशनी बढ़ जाती है तो जरूर है सब हर एक चीज का यथार्थ रूप, नहीं तो लोग क्या समझते हैं, विकारी दृष्टि होने के कारण समझते हैं ये 5 विकार तो अनादिकाल से चले आए, बिल्कुल ये तो छूट ही नहीं सकते हैं। परंतु तीसरा नेत्र मिलने के बाद हमें मालूम पड़ता है ये सृष्टि संपूर्ण निर्विकारी थी। ये तो जब द्वापर युग आया, मध्य आया, जब भी उस समय पर ये सृष्टि विकारी बनना चालू हुई। तो पहले निर्विकारी थे मनुष्य, फिर वापस बन सकते। हाँ, क्योंकि बन तो सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, जरूर बन सकते हैं, क्योंकि थे तो जरूर बन सकते हैं, इसीलिए तो इच्छा करते हैं। आज देखो मंदिरों में जाके परमात्मा को कहते हमारे विषय विकार मिटाओ। क्यों कहते विषय विकार मिटाओ? उन्होंने कभी ना कभी अनुभव किया होगा ना कि विषय विकार मिटने से हमारे को कितनी सुख और शांति मिलती। जी। तो इस पवित्र जीवन का अनुभव करने के कारण वो प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे कि हमारे विषय विकार दूर करो। जी। तो तीसरा नेत्र खुलने से ये सब बातें हमको मालूम पड़ती है। हम कहाँ के रहने वाले, नहीं तो मनुष्य समझते हम इधर ही रहते हैं, इधर ही जन्मते इधर ही मरते। नहीं, हमारा असली घर अलग है। हम आत्माएं इस 5 तत्वों के पार अखंड ज्योति महातत्व में रहती है परमात्मा के साथ, जिसको शिवपुरी कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, परलोक कहते हैं। तो हम सब परलोक की रहने वाली। तो जब हमारे को ये स्मृति आ जाती है ना कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ तो हम 4 दिन के मेहमान हैं। मेहमान शब्द परफेक्ट है। तो जब ये मेहमान समझते हैं ना, तो उस समय क्या होती है, हमारी बुद्धि आपे उपराम हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और हमारी बुद्धि जाके परमात्मा के साथ लगती है। और परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगने के कारण उससे हमें लाइट और माइट मिलती है, जिससे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती जी। ये फायदा होता है बहुत बड़ा। जी, बहुत सुंदर दीदी। तो हमने जब बचपन से चित्र देखे थे तो वो महादेव जी का जो तीसरा नेत्र यहाँ दिखाया था ना, वो आधा खुला और आधा बंद ऐसे दिखाते थे। और फिर हमने ऐसे सुना था दादी से कि वो पूरा खोलेंगे ना तो विनाश हो जाएगा। तो दीदी इसका कुछ ताल्लुक है, संबंध है? हम लोग तो बहुत दंत कथाएं सुनते आए पहले से, आधा खोला और पूरा खोला, और अगर पूरा तीसरा नेत्र खुल जावे तो विनाश ही नहीं होवे। हाँ, क्योंकि विनाश से तो नुकसान ही होता है ना पहले, फिर पीछे पुरानी सृष्टि जाकर के नई सृष्टि आती है, इसलिए ये फायदा है। परंतु वास्तव में तो खून रेजी और मारा मारी ये सब कुछ होवे तो वो बातों को समझते नहीं लोग, इसके यथार्थ अर्थ को नहीं समझते हैं। तो दीदी हम सब चाहते हैं कि जैसे आपने कहा ये हमें दिया है, माना हमें भगवान से तो मिला है तीसरा नेत्र। जैसे आपने कहा इतने 33 करोड़ देवी देवता हो गए जिनको ये प्राप्त था। तो हम सब चाहते हैं, हमारे सारे दर्शक चाहते हैं कि हमें ये तीसरा नेत्र मिले। तो हम क्या करें रोज? देखो,
जैसा नेत्रों में कुछ डिफेक्ट होता है, दिखाई नहीं पड़ते, तो क्या करते हैं, सर्जन के पास जाएंगे। ऑपरेशन करने के बाद तो नजर आने वाली नहीं। तो वैसा ही जब हमारा ये तीसरा नेत्र बंद हो जाता है सबको, परंतु बंद हुआ पड़ा है। बिल्कुल, तो तीसरा नेत्र जब हमारा बंद हो जाता है, तो जो त्रिनेत्री परमात्मा है, त्रिकालदर्शी है, वो आकर के हमारी एक तीसरे नेत्र का ऑपरेशन करता है। वाओ, वो हमें तीसरा नेत्र गिफ्ट में देता है। बहुत सुंदर बात की कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हम उस सर्जन के पास गए, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रीधारी सर्जन के पास गए, तो वो फ्री में ऑपरेशन कर देगा। और वो ऑपरेशन हमारा होगा तो ये जो धूल पड़ी है या जो हमारी धुंधली सी दृष्टि हो गई है, वो एकदम ज्योति जैसी चमकने लगेगी। और शायद मुझे लगता है दीदी कि इसके कारण हमारे अंदर वो देवत्व आएगा। दीदी, ये रहस्य जो है वो आपने इतना खूबी से और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि विवेक हमारा ये जानता है या विवेक को ये लगता है कि ऐसा ही है, इस प्रकार से बताया। इसीलिए दीदी, तीसरा नेत्र हम सब दर्शकों का खोलने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है। आप सबका खुल गया है ना? मुझे लगता है कि जैसे ही हम दीदी जी से सुन रहे थे, उसी समय धीरे धीरे तीसरा नेत्र खोलने की, खुलने की प्रोसेस होने लगी। तो चलिए उस सर्जन को बुलाते हैं और तीसरे नेत्र का बहुत सुंदर ऑपरेशन करते हैं, ताकि हमारा बुद्धि रूपी, विवेक रूपी नेत्र खुलकर हम अपने जीवन को भी दिव्य बना सके। दोस्तों, इसी शुभ भावना के साथ मैं भक्ति देती हूँ अपने वाणी को विराम। फिर से मिलेंगे आपके अपने मनपसंद शो में। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।